जी नमस्ते, मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो इसी महीने का कुछ नॉलेज को शेयर करते हैं। वीडियो है 17 अगस्त 2021 से 17 सितंबर 2021 की टाइम जो रवि का संक्रमण होता है इस महीने का संक्रांति से अगले महीना संक्रांति तक, उसी हिसाब से ये वीडियो। और आज का टॉपिक है मकर लग्न। मकर लग्न कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। मकर लग्न, लग्न का शब्द मैं बोल रहा हूँ, समझने को कोशिश कीजिए। कोई राशि के हिसाब से, कोई राशि के अनुसार इसे मत समझिए। ये 10 नंबर होता है प्लानिटरी हिराची में, ये 10 नंबर होता है, मगर यहाँ आपका एक लिखा होगा। अगर यहाँ आपका चंद्रमा है तो आपका मकर राशि भी हो सकता। अगर एक लिखा हुआ है तो मकर लग्न और मकर राशि दोनों भी हो सकता, मगर यहाँ एक लिखा होना चाहिए। इसी महीने का प्लानिटरी ट्रांजिट मैंने लिया 1:32 AM रात को, जबकि रवि का संक्रमण होता है ये कर्कट साइन से सिंह साइन को। ये खुद का जगह है रवि का, अपना जगह है रवि का, सिंह राशि। और ये प्लानिटरी पोजीशंस चंद्रमा का इसी डेट से इसी डेट तक का जो ट्रांजिट आपको बाकी के राशि फल इसमें मिल जाएगा। ये महीने का एक एक डेट मैंने आपको बताऊंगा और उसी हिसाब से आप नोट भी कर सकते चंद्रमा का ट्रांजिट और ये तारा चक्र में कौन सा नक्षत्र डिवीजन आपको कितना सपोर्ट करता है। बाकी एक एनालिसिस दिया 1 सितंबर को प्लैनेट का पोजीशंस और प्लैनेट्स जो चेंजेस होता है इस टाइम में, उसका कुछ थोड़ा सा हिंट्स। ये मकर लग्न बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मकर लग्न मैंने दिया है बहुत बार मकर लग्न का वीडियो। ये एक साइन, ये एक राशि है जो यहाँ से 15 डिग्री शुरू करके यहाँ 15 डिग्री तक ये जल का राशि है। ये जल का राशि, जल शुरुआत हो जाता है इसी 30 डिग्री की एंगल के अंदर जाने के बाद। तब तो ये 50% तक जल उतना गहरा नहीं है, जल उतना गहरा नहीं है। यहाँ से ये 15 डिग्री से बाकी के 15 डिग्री बहुत बहुत जल है। डीप रूटेड वाटर्स, डीप रूटेड वाटर्स जल का राशि है। समुद्र मंथन की वक्त में और नीचे में एक कछुआ जिसके ऊपर वो खंबा था, उसके तरफ देवताओं ने और बाकी के तरफ राक्षसों ने एक रस्सी बंधा हुआ था और खंबा को मंथन किए थे, जिससे समुद्र मंथन हुआ था। तो इनके तरफ इतना फोर्स और उनके तरफ इतना फोर्स, एक खंबा, जो खंबा की एक कछुआ के ऊपर लगा रखा हुआ है। तो मान के चलिए वो कछुआ को कितना लोड झेलना पड़ा उस टाइम। वही है मकर लग्न। जिंदगी का हर पहलू उन्हें बेटर पता है। दुख आने से उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, सुख भी आने से कोई रिएक्शन नहीं होता है। वो कंस्टेंटनेस है, वो स्टिडे है। वो जानता है कि जो इनकारनेट सिस्टम, जो इंसान आता है बस फिर भी जाता है, फिर कई जन्म किसी दूसरा जन्म लेकर फिर आएगा, फिर भी जाएगा। तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। कुछ मिल जाने से कुछ रिएक्शन नहीं होता है, कुछ खो जाने से कुछ रिएक्शन नहीं होता है। उन्हें बेटर पता है कि ये ज़िंदगी का मीनिंग क्या है, मायने क्या है। नॉलेजियस पर्सन, विजडम है उनके पास। वो जानता है सब कुछ, परखता है सब कुछ, जानने को बहुत कोशिश करते हैं।
ज्ञान अपने आप के हिसाब से वो ज्ञान का अधिकारी है। उनका एक तीसरा आँखें होता है, उन्हें भगवान ने दिया है। वो जब कभी भी वो आँखें को काम में लगा लेते हैं, मकर लगने वाले। ज्ञानी, टैलेंटेड, शार्प, इंटेलेक्चुअल, विजडम उनके पास है। क्यों? ये छठा हाउस बुध, मरकुरी, इंटेलेक्चुअल और भाग्य भाव का अधिपति मरकुरी बुध मकर लग्न के लिए। शुक्र आपके लिए योगकारक है, वो 5वां पोजीशन का मालिक है शुक्र और 10वां पोजीशन का मालिक है शुक्र। सब कुछ आपके लिए शुक्र ही शुक्र है। अनदर साइड ग्रुपिज्म जो बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल और रवि, एक इस तरफ शुक्र, शनि और बुध, ये एक इनके साथ बनता ही नहीं। कहीं कभार समभाव संपन्न हो सकते, मगर मित्रता नहीं है। वो देवगण में आता है और राक्षस गण में आता है। उनका गुरु टीचर बृहस्पति है, उनका गुरु टीचर शुक्रदेव है। शुक्रदेव को महामृत्युंजय ही मिल गए थे, वो महादेव को साधना करके। तभी असुरों का विनाश हो नहीं पाता था शुक्र, गुरुदेव शुक्र की वजह से। परशुराम का गुरु है, उनमें लक्ष्मी का पुत्र। लक्ष्मी का वरदान शुक्र को उतना दिया गया, वर देते हुए लक्ष्मी जी ने यही कहा था। एक छोटा सा कहानी है। शुक्र अपने जो शिक्षा की जो ड्यूरिंग टाइम था, उसी टाइम में शिक्षा तो ग्रहण कर रहे थे, मगर वो अचीवमेंट नहीं पाते थे। उनके पास पैसा नहीं था। जैसे कि बोर्डिंग स्कूल होता है, उस टाइम होता था गुरुकुल, तो खाने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए, कम से कम कुछ सेल्फ मेंटेनेंस के लिए कुछ तो चाहिए। शुक्रदेव ने सोचा कि मुझे क्यों नहीं मिलता है पैसा, क्यों मैं ये गुरुकुल में इतना टाइम देता हूँ, सीखता हूँ, फिर भी बाकी के सारे अच्छे में है, मगर मैं क्यों इतना। और विष्णु के ऊपर, प्रभु विष्णु जी के ऊपर उन्होंने रूठ गया और चले पूछने के लिए कि मेरे हाथ क्यों इतना खाली है, मुझे मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। श्रीहरि विष्णु उस टाइम उनका कमला देवी के साथ थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाए, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे शुक्रदेव। तब तो उनका कुछ डिस्टर्बेंस हुआ कि उसी टाइम इस तरह का बिहेव उन्हें मंजूर नहीं था। तो लक्ष्मी जी रूठ गए, मगर विष्णु जी बोले ठीक है। शुक्रदेव बोलिए क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि प्रभु मेरा हाथ क्यों खाली है, मेरा हाथ क्यों खाली है। मैं जो पर्सनल मेंटेनेंस मेरा बोर्डिंग स्कूल में होना चाहिए, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, सिवाय उनका खाना उनका पीना के ऊपर डिपेंड करके, और बाकी कुछ मेरा पर्सनल इंडिविजुअली कुछ नहीं है। ये सवाल पूछने के लिए मैं आया था। मगर उत्तर देने के पश्चात लक्ष्मी जी ने रूठ गए। अब ठीक है, आपने तो इतना डिस्टर्बेंस किया, तो इसके लिए आपको दंड भी मिलेगा, मगर आप जिसके वजह से आप आए हो उसको भी आपको मिलना चाहिए। क्या? कि आपके पास इतना ज्ञान होगा और ज्ञान की गुण में आप जिंदगी भर पैसा कमाते रहोगे। बात में आप पैसा कमाओगे, हाथ कभी खाली नहीं होगा। तो जितने वकील, कंसल्टेशन, डॉक्टर्स, देखिए जितने सारे हमारा समाज में है, पढ़ाई तो किया है, ज्ञान का अर्जन किया है, मगर उनका बात में बस पैसा आता रहता है। उतना अहमियत है उनका बात में। कभी कभार लाइन लगाना पड़ता है, कभी कभार टाइम लेना पड़ता है, वेटिंग के लिए रहना पड़ता है। वही शुक्र का सिग्निफिकेंस है।
तो मकर लगने के लिए शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। मान लीजिए आज से शुक्र को कभी भी रूठने मत दीजिएगा। साफ सुथरा परफ्यूम, कोई फालतू की तरह बदबू शरीर से नहीं आना चाहिए। एक ही बेड में एक ही बेडशीट दोबारा मत यूज किया कीजिए। कोई भी बाइक कार वगैरह कपड़ा बिना मरते हुए, गाड़ी धोते हुए वो गाड़ी को मत चलाइए। फूल आपके लिए बहुत मायने रखता है, सुंदरता, डैजलिंग, शाइनिंग, उसी को अहमियत दीजिए। फीमेल को हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए, वो शुक्र का सिग्निफिकेंस है। और बेसिकली उन्हीं को जो बच्ची है 11-12 साल का, वो शुक्र का सिग्निफिकेंस ज़्यादातर है। उन्हें हो सके तो कोई फैशनेबल चीज़ दीजिए, कोई कॉस्मेटिक्स दीजिए। ये वीडियो में ये आज एक्स्ट्रा कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। ये महीने का ट्रांजिट कुछ दूसरा है, मगर मैं बोल कुछ रहा हूँ दूसरा। यही ज़िंदगी में आप अटैच कीजिए, ये सब अटैच कीजिए। सामने वाला को उतना बोलिए जिसमें कि उससे कुछ प्यार आएगा, कुछ सुकून आएगा कि हाँ बंदा कुछ बोलता है, कितना रिलैक्सेशन मुझे मिलता है। बोली में कुछ मीठी रखिए, ये शुक्र का सिग्निफिकेंस है। नहीं तो ना बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो ना बोले, चुप रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम इतना तो बोलिए जो कि सामने वाले को उतना सुकून मिलेगा, उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। प्रैक्टिकली ये सब करके देखिए शुक्र आपका कितना एक्टिवेटेड हो जाता है। और शुक्र अगर आपका हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 में रह गया, ये सब आपको करना निहाती नित्यांत जरूरी है। 6, 8, 12 रवि के साथ, राहु के साथ, ये सब करना जरूरी है। देखे करके, आप इस देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, आपका बॉस अगर फीमेल है, रेस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ाइए, कुछ बिना एक्सपेक्टेशन से। कोई कुछ पाने के लिए रेस्पेक्ट दे, ये नहीं मतलब, आपका आदत होना चाहिए। ये आपका डेली जिंदगी में ये आदत होनी चाहिए। सेकंड टाइम कोई ड्रेस कपड़ा को पहनिए मत, चाहे वो पहनने का लायक हो भी ना क्यों। बेडरूम का सजावट रखिए, थोड़ा बहुत एसी में मैल लग जाए तो पहला का काम वो साफ होना चाहिए। इतना सा गंदगी परमिटेड नहीं है शुक्र के लिए। ये एस्ट्रोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ। रूम फ्रेशर यूज कीजिए, आपका सराउंडिंग एरिया में एक खुशबू आना चाहिए, ये शुक्र है। देखें धन का ताला जो पड़ता है ना, वो कैसे खुलता है। सब कुछ यही होता है, हमारा निजी जिंदगी में होता है, डेली लाइफ में होता है। सभी प्लैनेट के लिए डेली लाइफ में कुछ ना कुछ रेमेडीज है। मंथली शॉपिंग जो होता है, बजट होता है हमारा फैमिली के लिए, उसी में जो फैशनेबल चीज़ें आते हैं, जो कॉस्मेटिक्स आते हैं, जो पहना हुआ कपड़ा ये सब आते हैं, उसी में कंप्रोमाइज़ मत कीजिए कभी। वो आना चाहिए और आपको लाना चाहिए। वो बजट को कभी भी मत कमाइए, जितना बढ़ाओगे उतना रिटर्न आएगा आपके लिए, शुक्र ही देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का पोजीशन का मकर लग्न है। और लग्नाधिपति शनि अभी के लिए यहाँ पर है और रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। खुद लग्नाधिपति शनि, द टैक्स मास्टर, दंडदाता, इज द मजिस्ट्रेट, कानून, जो आंखों में पट्टी बंधा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, सोसाइटी समाज का क्या नुकसान किया है, उसी हिसाब से आपके लिए तय है क्या पनिशमेंट आपको मिलेगा।
वो शनि है। आपका निजी ज़िंदगी में जो जो काम करता है, देखे किसी दूसरा का नुकसान तो नहीं हो रहा है, समाज का कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। वास्तव चीज़ ये है, समाज की विरुद्ध में कोई काम कोई करता है तब तो इसी में ज़्यादा पैसा आता है। आप देखिए ना, सोच के देखिए, स्टडी कीजिए, सोसाइटी का विरुद्ध में जो चीज़ें होता है उसी में वो इंडिविजुअल हो, व्यक्ति हो, बंदा के पास ज़्यादा पैसा आता है, मगर उसका रिटर्न जब आएगा वो याद आ जाएगा उनका। नहीं तो कुछ पुण्य बल है, उसी हिसाब से उसका पहले वो चल बसेगा, मिलेगा नहीं वो पनिशमेंट, अगले जन्म के लिए स्टोरेज हो जाएगा। किसी दूसरा का नुकसान कुछ होता है तब तो पता चलेगा, खुद का नुकसान जब होगा। समाज का नुकसान कोई करता है तो पता चलेगा कि वो नुकसान कितना इम्पैक्ट पड़ता था किसी इंडिविजुअल के ऊपर, किसी परिवार के ऊपर, किसी समाज के ऊपर, किसी सोसाइटी के ऊपर। शनि अभी के लिए आपका लग्न में है। अगर हॉरोस्कोप में जन्म कुंडली में आपका शनि अगर लग्न में है, छोटी सी हिंट्स आपको देता हूँ, कभी कभार कोई लेबर का आपके ऊपर जिलोजी नहीं होना चाहिए। कभी कभार कोई लेबर का आपके ऊपर जिलोजी नहीं होना चाहिए। उसे ये समझना कि हमारा सामने वाला बंदा जो हमारी तरह है, उनके मन में कुछ नहीं है। मकान बना रहे हो, घर का कोई काम कर रहे हो, बुलाते हो लेबर को, तो उनके साथ बैठ के चाय पीजिए, उसमें आपका कुछ हानि नहीं होता है, उससे आपको बहुत प्लस पॉइंट होता है। एक नज़र लग जाता है, आपने सुना होगा एक बात, वो वही है। उनका जिलोजी वो ब्रह्मांड में है कि बाबू हमारा सामने वाला बड़ा आदमी है, ऐसा है, बात नहीं करता है, शायद उन्हें बात करने का हमें डर लगता है। यही आपके लिए कमी रिटर्न आता है। आपको करके देखिए, कोई भी लेबर्स रिलेटेड, सैनिटाइजेशन हो, आपका कंस्ट्रक्शन हो, आपका कुछ भी हो, उनसे मिल जाइए, बात कीजिए उसी की तरह, जैसे कि वो बंदा समझेगा नहीं ये तो हमारा जैसा है, ये तो हमारा जैसा है। कभी भी मिसबिहेव मत कीजिए, कोई लैंग्वेज में तू ता ये सब मत लगाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप लगा देने से। शनि आपका लग्न में है अगर जन्म कुंडली में, और अभी का ट्रांजिट के लिए भी यही है। हाँ, मैं मानता हूँ कई बंदा ज़्यादा पैसा वाला है, ये लेबर है, उनका सेवक है, उनका काम करता है, उनका सैनिटाइजर, उनका वगैरह वगैरह, कितना भी नीचा काम वो बंदा करता है, फिर भी वो एक इंसान है। जिस दिन आप ये समझ लोगे कि अगर इस जगह में मैं होता या अगले जन्म में इस जगह को मैं आ जाऊंगा तब क्या होगा, यही है शनि का सिग्निफिकेंस। यही है शनि का सिग्निफिकेंस। तराज में खुद को कभी देखे नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दसवां आपका शुक्रदेव और ये 10वां हाउस आपका कर्म भाव, ये तुला का सिग्निफिकेंस है जो आपका होता है वजन वाला, वो लगभग इक्वल होना चाहिए। सामने वाला बंदा चाहे बड़े हो उसी हिसाब से, छोटे हो उसी हिसाब से, अमीर हो उसी हिसाब से, गरीब हो उसी हिसाब से। आपका सिग्निफिकेंस यही बता रहा है हॉरोस्कोप में, आपका 10वां अधिपति शुक्र है। ओके, आज वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा शायद। तो शुक्र आपका अभी 9th पोजीशन में है, आपका योग कारक प्लैनेट शुक्र अभी रवि के नक्षत्र में है। रवि आपका 8वां अधिपति है।
रवि आपके लिए अच्छा नहीं है, उनकी नक्षत्र में है शुक्र, फिर भी बुध की घर में है। राहु की एस्पेक्टेशन पांचवा दृष्टि में है, 1 2 3 4 5। राहु जहाँ पर बैठते हैं उन्हीं हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर राहु का उच्च का जगह है वृषभ राशि, वो शुक्र का जगह है, और शुक्र आपका नवम स्थान में बैठा हुआ है। पांचवा दृष्टि आपको मिलता है शुक्र से। टाइमिंग आपके लिए एकदम अच्छा है। खराब कर सकता कोई तब तो द्वादश अधिपति आपका जो गुरुदेव है, सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेशन है आपके लिए। बृहस्पति देखे, मैंने बहुत देखा हॉरोस्कोप, कभी कभार एक्सीडेंट केस देखिए ज़िंदगी में, अगर आपका हुआ कभी तो एनालिसिस कीजिए उसी दिन का। कहीं कभार बृहस्पति का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आ जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप शुक्र गोष्ठी का, शुक्र साइट का पर्सन है। तो बृहस्पति आपका द्वादश अधिपति वो सेकंड हाउस में है और रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। जो रेट्रोगेशन प्लैनेट होता है वो कभी कभार वो पीछे वाला हाउस को देखता है, लग्न को। सेकंड हाउस एक मार्ग का प्लेस है। जुबान में थोड़ा बहुत कंट्रोल कीजिए, मतलब वाइजली आप जो बता रहा है वो कम से कम अंदर रखे, सामने वाला को पता ना चले। बात थोड़ा कम कर दीजिए। इसी महीने में गोरा रंग का होगा तब ज़्यादा सिंसियर रहे। सामने वाला का बॉस, ऑफिसर, आपका कोई भी हो। ये सेकंड हाउस का बृहस्पति, और ये बृहस्पति आपका मंगल की नक्षत्र में है। मंगल आपका 11th आय का कारक है और मंगल आपका 4th हाउस का मालिक है। जन्म कुंडली में अगर यहाँ शनि बैठ गया, शनि नीचस्थ दुर्बल हो जाएगा। आपका कुंडली देखिएगा, कभी नीच हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, मगर यहाँ एक पावर मिला गया है। कोई भी प्लैनेट अगर नीच स्थान में नीच हो गया और वो रेट्रोगेशन हो गया तो उच्च की जगह की बराबर वो रिजल्ट देगा। देखिए आपका जन्म कुंडली में अगर शनि कभी कभार मेष राशि में है, अगर वो रेट्रोगेशन में है और शनि का महादशा आएगा, शनि का 7.5 आएगा, आपको उतना अफेक्ट नहीं करेगा। आप मकर लग्न हो तब। ये सेकंड हाउस का मालिक भी शनि है। जो बोली है, जो बात है, जो जुबान है, जो निकलता है, पॉलिटिकल रिलेटेड पर्सन्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के देखिए जन्म कुंडली, सेकंड हाउस उनका शनि रिलेटेड होगा। शनि द जनरल पीपुल्स, वो समझाता है द पीपुल्स। वहाँ कोई अमीर, कोई गरीब, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई दुकानदार, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, वो नहीं। बस एक समानांतर की दृष्टिकोण से शनि पब्लिक को समझाता है। सेकंड हाउस पब्लिक का ही है, वो बोली का है, बात का है, जुबान का है, जो कि पॉलिटिशियंस को बहुत काम में आता है। अगर वहाँ पर राहु का अच्छा दृष्टि पड़ रहा है तब तो बल्ले बल्ले, कितना भी अपोजिशन हो पार्लियामेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बातों में है सब कुछ। करंट सिचुएशन में वो क्या बोलेगा और क्या बोलना चाहिए उन्हें बेटर पता है। अगर मकर लग्न होगा, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी, तो गुरुदेव अभी के लिए ऐसा पोजीशन में है। 8वां पोजीशन आपका रवि, मंगल और बुध। ये बुध आपका आने वाले हैं ट्रांजिट में। सिंह को तो आ जाएंगे 9 अगस्त को। मैं 17 अगस्त का टाइम दिया है, 9 अगस्त को सिंह को आ जाएंगे। उसके बाद कन्या को आ जाएंगे 26 अगस्त को। ये खुद का घर को 26 अगस्त को आ जाएंगे। ये भाग्य भाव का अधिपति है आपका मरकुरी, बुध, और यहाँ पर शुक्र उसी टाइम मिल ही जाएंगे दोनों। 11 अगस्त को कन्या साइन में शुक्र, और दोनों ये आपका भाग्य भाव में हो जाएंगे। 6ठा भाव का मालिक 9th में आ जाएंगे, 5वां भाव का मालिक 9th में आ जाएंगे, 10वां भाव का मालिक 9th में आ जाएंगे। ये पीरियड आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम है।
कोई भी क्रिएटिविटी काम आपका पड़ा हुआ है उससे हाथ लगाइए अभी के लिए। और ये बृहस्पति की 7वां दृष्टि में अभी रवि मंगल बुध है, बुध को यहाँ आने दे। बुध के साथ बृहस्पति का अच्छा सा रिलेशन नहीं है, बुध को यहाँ आने दीजिए, आ जाएंगे वो कन्या को 26 अगस्त को। और रवि एंड मंगल ये 8वां पोजीशन में रहेंगे। मंगलदेव आपका 11th एंड 4th हाउस का और अभी खुद का 8वां हाउस में दोनों है। एक्सीडेंटल्स प्रोन्स के लिए आप सजग रहे। जो एक्सीडेंट की हड्डियाँ बोन के साथ रिलेटेड होता है, अगर बुजुर्ग है सीढ़ी में मत चढ़िए, उतरिए मत, किसी का सहारा लेना चाहिए। कम से कम जितना सिंसियरिटी आप मेंटेन करोगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। बिकॉज ऑफ रवि और मंगल आपका 8वां पोजीशन में है, जहाँ पर कि बृहस्पति का डायरेक्टली 7वां दृष्टि पड़ता है। यही महीने आपके लिए यही एक नेगेटिव का पीरियड है। ये सब आपके लिए नेगेटिव्स है। देखिए ना इसी महीने में मकर लग्न को, और रवि मंगल को देखें। रवि आपका प्रत्येरी तारा में पड़ता है। इनका तीनों नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट आएगा उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। रवि प्रत्येरी, शत्रुता, एनमिटी, जॉब में, आपका सर्विस में, आपका बिजनेस में, और रुकावट देगा रवि 8वां पोजीशन का। मंगल को देखें, मंगल आपका बद्ध तारा में पड़ता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, डेंजर जोन का है, बद्ध तारा में पड़ता है। तो सार्पेंट वेपन में अगर आपका काम है, कोई एक्सप्लोसिव चीज़ों में आपका काम है, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह वगैरह, तो इसमें ज़रा सिंसियर रहिएगा। ये महीना आपके लिए मकर लग्न के लिए अच्छा नहीं है। राहु आपका मित्र तारा में पड़ता है, अच्छा एकदम बराबर। और बृहस्पति आपका मित्र तारा में पड़ता है 2nd हाउस में, फिर भी उनके ऊपर उतना भरोसा अभी मत कीजिए क्योंकि वो रेट्रोगेशन है। जो शुक्र अभी के लिए क्षमा तारा में पड़ता है, यहाँ आ जाने के बाद शुक्र आपका योगकारक, उन्हीं हिसाब से वो रिजल्ट देंगे। और केतु 11th हाउस में है, वो विपद तारा में पड़ता है आपका, और यही केतु शनि की नक्षत्र में आते हैं, तो एक डिस्टर्बेंसेस का कारक होगा ये 11th हाउस आपका। जो पैसा आने का जो सोर्सेस है उतना अच्छे से आराम से आपको हाथ को नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ तनातनी, कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट, कुछ ना कुछ, आराम से सही सलामत से नहीं आएगा आपका हाथ को पैसा, मगर आएगा, ब्रेकेज नहीं होगा, आसानी से नहीं आएगा। ये केतु का हिसाब से 11th हाउस में केतु उतना प्रिफरेबल नहीं है। यहाँ केतु बहुत स्ट्रांग भी है। ये मंगल की तरह रिजल्ट देगा क्योंकि मंगल की हाउस में केतु है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन घर बनाना शुरू कर ही दिया ऑलरेडी, 2nd हाउस में अगर आपका शनि है यहाँ पर जन्म कुंडली में, तो एक ही घर को छोड़ दिया इस तरह कि जैसा 50 साल से पहले पड़ा हुआ है वो घर, वही बिल्डिंग की सराउंडिंग एरिया में एक ही घर छोड़ दीजिए। पूरा 50 साल से पीछे जिस तरह का घर होना चाहिए, क्रैकेज, वॉल्स वगैरह, एकदम रबिश करके कोई भी घर आए तो बताना यही कि मेरे पास पैसा नहीं है, कोई दे दीजिए तो मैं क्या काम शुरू करूं, मेरे पास पैसा नहीं है उतना घर को ठीक करने के लिए। महसूस कराइए कि मेरे पास पैसा नहीं है, सामने वाला बंदा कम से कम यही फील करे इनके पास पैसा नहीं है। समझने को कोशिश कीजिए, कभी मत बोलिए कि मेरे पास, एक्शन में कभी ऐसा सामने वालों को मत दीजिए कि हाँ मेरे पास है जिसकी वजह से मैंने ये सब किया है। वही एक्शन आपको करना चाहिए सामने वाला को कि मेरे पास एक्चुअली है ही नहीं। बंदा जैसा कहेगा कि ठीक है अगर तेरे को शॉर्टेज है कोई दोस्त लोग, तुम मेरे से ले ले, बात में दे देना, ठीक है। सेकंड हाउस में अगर आपका शनि है, लग्न में अगर शनि है तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो। कुंडली देखने के बाद ये सब एनालिसिस आराम से मिल ही जाएगा। अब चलते हैं इस महीने का चंद्रमा का ट्रांजिट कैसा होता है। ये लग्न आपका देखें, मकर लग्न में चंद्रमा
18-19 लग्न में ट्रांजिट करता है। यहाँ शनि है, चंद्रमा के साथ शनि का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, फिर भी आपको कोई नेगेटिव नहीं देगा। आप नोट कर सकते हैं 18-19 अगस्त। कुंभ साइन आपका सेकंड हाउस, बृहस्पति वहाँ है, वो भी रेट्रोगेशन में है। कुंभ साइन आपको उतना नेगेटिव भी नहीं देगा पैसा के मामले में। ये मीन साइन आपका कम्युनिकेशन, आपका जो सिबलिंग्स, आपका ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो फैमिली में गुड रिलेशन से सब होता है, वो 3 नंबर का जब ट्रांजिट करेंगे मीन साइन को 23-24 थोड़ा साइलेंस मेंटेन कीजिए उस टाइम, अपने आप को चुप कराइए, बेहतर होगा। मेष साइन गया। पंचमा आपका वृषभ में 27, 28, 29 वृषभ को ट्रांजिट करेगा चंद्रमा। ये आपका 5वां हाउस राहु के साथ ट्रांजिट होगा। राहु आपका मित्र तारा में पड़ता है, तो ये 5वां हाउस आपका जब ट्रांजिट करेगा, बस अच्छा नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट टाइम मिलेगा आपको वृषभ राशि। ये डेट आप लिख के रखिए 27, 28, 29। 6ठा हाउस जब ट्रांजिट करेगा मिथुन साइन 30-31 मून ट्रांजिट होगा 17 अगस्त। 30 एंड 31, 30 एंड 31 ये आपका ठीक नहीं। क्वारल्स, डिस्प्यूट्स, पैसा की लेन देन मत कीजिए, ना देने को है ना लेने को है। तब तो आ गया सितंबर 1, 2, 3 तारीख कर्कट साइन 7वां। शनि यहाँ पर है, चंद्रमा 7वां दृष्टि में आ जाएंगे। 7वां हाउस आपका स्पाउस कारक का है, आपका स्पाउस का, पत्नी का, ये 7वां हाउस। शनि का फुल फोकस में चंद्रमा उस दिन आए। मेंटली कुछ डिस्प्यूट, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है तो कोई आरंभ ना करे तब तो अच्छा होगा। घर में, परिवार में माहौल को अच्छा करने को कोशिश कीजिए। कर्कट साइन 1, 2, 3 ये क्रॉस देता हूँ। सिंह साइन 4 और 5 तारीख का आपका ये 8वां पोजीशन, ये बिल्कुल नहीं है, ये क्रॉस देता हूँ। 6 और 7 तारीख सितंबर कन्या साइन को आ जाएंगे, ये आपका भाग्य भाव का, ये आपके लिए बेटर होगा। उसी टाइम आपका शुक्र और बुध यहाँ पर होंगे। ये दोनों के लिए चंद्रमा ठीक नहीं है, मगर चंद्रमा 2.5 दिन में एक ट्रांजिट करते हैं। ये 9वां स्थान को जब ट्रांजिट करेंगे आपके लिए बेटर होगा, लिख के रख सकते हैं आप। तुला साइन आपका 10वां अधिपति है कर्म स्थान का। 8 तारीख और 9 तारीख आपका सितंबर 8 और 9 तारीख बेटर टाइम आपको मिलने वाला है। वृश्चिका 10, 11 ये केतु यहाँ पर है, यहाँ पर चंद्रमा के साथ आ जाएंगे। सोर्सेस ऑफ इनकम जो होता है आपका, उसका मार्ग जो होता है, अगर शेयर मार्केट में हो, आप सट्टा बाजार और इस सब में हो तो थोड़ा दिमाग में रखिए, एंट्री ना मारे तब तो अच्छा होगा, इन्वेस्ट ना करे तब तो अच्छा होगा। 11th हाउस आपका वृश्चिका, ओके, इसको क्रॉस देता हूँ। 12, 13 धनु साइन को जाएंगे, ये बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है, ये द्वादश स्थान है। फिर मकर को 14, 15, 16 को आपका जन्म चंद्र हो, श्री चंद्र जिसे बोला जाता है, जन्म चंद्र हो जाएंगे, अच्छा है। और कुंभ को 17, 18 ये 2 दिन आपके लिए अच्छा है, ये आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह का चंद्रमा का ट्रांजिट ये महीने में, और ये टाइम मैंने जो 11:32 AM में सूर्य एक संक्रमण एक राशि से दूसरा राशि को जाते हैं, उसी टाइम में अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची का जन्म होगा तब तो एक केमद्रुम योग मिलेगा और एक बुधादित्य योग मिलता है। आदित्य योग तो ठीक है, ज्ञानी है, मगर जो केमद्रुम योग मिलता है वो अकेलापन, एक कॉलोनलेस लाइफ होता है। सब कुछ होते हुए भी वो महसूस करेगा कि वो ठीक नहीं है। इसी टाइम में आप ज्योतिष में अगर आपका रुचि है, आपका श्रद्धा है, तो आप देख सकते एक बच्चा उसी टाइम में अगर पैदा होता है तो उसका ज़िंदगी का हर पहलू का आप स्टडी कीजिए, बेटर आपको ये केमद्रुम योग का मीनिंग आपको मिलेगा। तो कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आज के लिए गौरंग पंडा को विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ, नमस्ते।